हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था डिस्काउंट का चैप्टर। अब आगे ये रेशियो प्रोपोर्शन का चैप्टर है। आरआरबी प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ है जिसमें चाहे आरआरबी ग्रुप डी हो, एलपी हो या आरपीएफ का एग्ज़ाम हो या जेई का एग्ज़ाम हो, इन सब में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसको हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा आने वाले एग्ज़ाम में जो पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो काफ़ी आसान होगा। उसी का टाइप 1 है पहला क्वेश्चन। लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 3 दिन का 30 घंटे के साथ अनुपात क्या है। तो दोनों को एक ही ये में लाना है, या तो 30 घंटा को दिन में ले जाना है या दिन को घंटा में ले आना है। तो दिन को घंटा में लाएंगे वो आसान होगा। तो 3 दिन हो गया। तो 3 दिन, एक दिन में 24 घंटा होता है, 12 घंटा। 12 इधर से 12 उधर से 24 लेके चलना है। तो 3 हो गया और गुना 24, ये घंटा में हो गया और नीचे में 30 हो गया। तो 10 चला गया और 12 और 5 है ना, ऑप्शन बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा ऐसे तो डिफरेंस जिसका कम होगा, जैसे यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। एक तो ये है कि सबका परसेंटेज निकाल लेंगे तो डिफरेंस का 2/5 हो जाएगा और इसमें 1/3 हो जाएगा और इसमें 1/2 हो जाएगा और इसमें 2/3 हो जाएगा। ये 50% हो गया और यहाँ पे 2/5, तो 5 से 20, ये 40% हो गया और ये 33% हो गया और ये 218 60% या उससे ज़्यादा होगा। तो मेरा यहाँ पे क्या वाला सबसे बड़ा, और ये वाला 1/3, ये तो 33% हुआ। इस तरह से, लेकिन अगर इस तरह से निकालेंगे तो क्या होगा, सबसे बड़ा मेरा 3/5 होगा। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि नहीं, वैसा नहीं, डायरेक्ट ही निकालना है, डिफरेंस नहीं निकालना है। तो डायरेक्ट निकालना है तो 5/7 निकालेंगे। ठीक है। तो जिसमें ज़्यादा नंबर से डिवाइड होगा डिफरेंस में, अगर दोनों का डिफरेंस 2 है, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, इन दोनों में क्या हो जाएगा, ये वाला बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे इन दोनों में, यहाँ पे डिफरेंस दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। एक तो ये है आसान तरीका कि यहाँ पे सबसे पहले करेंगे 5/7, तो इधर 500 हो जाएगा, 37 लगभग 70% मारी है, उससे ज़्यादा। यहाँ पे हो जाएगा 3/4 75%, और यहाँ हो जाएगा 2/3, तो हो जाएगा 60% या उससे ज़्यादा। यहाँ हो जाएगा 3/5 60%, सबसे ज़्यादा मेरा हो गया 75%, जो कि सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैले में लाल, हरा, ब्लू सब है, हरा और गुलाबी टोकन है। लाल और हरे टोकन के बीच इतना है जबकि उसका इतना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, 15 32 18 25। तो हरा और गुलाबी, हरा बीच में है यानी ये वाला हो गया बीच वाला, और गुलाबी ये वाला। इसको निकालने का क्या है, इसको इससे गुना करें, इसको और इसको इससे गुना करें। तो 18×5 = 09 हो गया, और इसको कटा भी सकते हैं, 5×15 और 25, क्योंकि हमको पता है कि आगे जाके कटेगा, ये वाले भी कटा सकते हैं। तो 5×15 25, 18×3 = 54 और इधर हो गया 150, 5×2 = 10 160। नहीं करना है तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं, 15 हो गया 32 और 18 और 25। सॉरी, यहाँ पे देखिए ये जो दिया गया है ये गुलाबी, और लास्ट में दिया है गुलाबी और लाल का। तो लाल जो है मेरा आगे है, तो यहाँ पे इसको हो जाएगा 25 और गुलाबी सबसे आखिर में 18। ठीक है। सॉरी।
अब यहाँ पे क्या हमको एक तो गुलाबी चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, तो गुलाबी के लिए 9 का मल्टीपल होना चाहिए। तो ये और ये ख़त्म हो गया, 2 बचा मेरा पास। और उसके बाद क्या पूछा है, हरा। हरा के लिए 32 है, 32 तो 4 का भी मल्टीपल है, ठीक है, 4 का, ये दोनों ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखना है, इसको आगे बढ़ाना है। यहाँ पे 32 लिख दिए और यहाँ पे 25, तो 32 को गुना करेंगे और इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, तो मेरा आंसर ये आ जाएगा। यहाँ पे टूलिप और देवांश के बीच का कंचे का अनुपात दिया गया है, और जबकि शीतल और देवांश का दिया गया है। तो टूलिप पहले 7 हो गया, फिर 9 टूलिप का और देवांश का, उसके बाद यहाँ पे क्या दिया है, देवांश का बाद वाला है, तो 15 हो गया, और एक नया शीतल आ गया। तो हमको किसका किसका चाहिए, टूलिप सबसे आगे और शीतल सबसे पीछे। तो ये हो जाएगा ऐसे गुना, और इसका हो जाएगा 9 सत्ते 63, 7 का मल्टीपल होगा। तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन चला गया, और या हो भी सकता है क्योंकि 7 यहाँ पे भी है, तो 7 7 चला गया, और 15:9 यानी 5:3। ठीक, ए नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी का दिया है, बी सी का, तो ए और सी का चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा 32 35, और बी और सी का तो हो जाएगा 21 और 32। तो ये इससे गुना हो जाएगा और ये इससे, तो इन दोनों में क्या कटेगा, 32 32 कट जाएगा। तो 21:35, तो 7 3 1 7 5 35, सी ऑप्शन। दो संख्याओं तीसरी संख्या से इतना और इतना अधिक है, तीसरी संख्या थे, तो तीसरी संख्या अगर हम लोग मान लेते हैं 100 है, तो एगो 130 है और एगो 160 है। तो दोनों संख्याओं का अनुपात, किन दोनों संख्या का, जो नया दोनों संख्या है, तो 13:16, ऑप्शन नंबर डी। एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का दिया गया है और रोड़ी और सीमेंट का दिया गया है, तो रेत और सीमेंट का चाहिए। तो हो जाएगा 41 30 और 6 और 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 6 पंचे 30, 5 कटेगा, तो 7 7 का मल्टीपल होगा, तो ये दोनों खत्म हो गया क्योंकि 7 पीछे है। सीमेंट का चाहिए, तो सीमेंट सबसे लास्ट 7 हो गया। अब यहाँ पे क्या है, 7 बचे 35 हो गया, और इधर 41। देखिए गुना भी कर सकते हैं या वैसे भी निकाल सकते हैं। 41 गुना 6 हो गया, और इधर हो जाएगा 7 तिया 21, तो 3 से कटेगा, 6 से 6 तिया 18, 6 पंचे 30, ठीक है 35, 41 और 35। एक थैली में लाल हरा गुलाबी रंग के टोकने रखे गए हैं, तो लाल और हरा का दिया गया अनुपात, और गुलाबी और लाल, ये तो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसको देखते हैं। और हरा और गुलाबी के चाहिए, तो लाल और हरा, तो 5 हो गया और 11, उसका गुलाबी और लाल, तो लाल 15 यहाँ आएगा, और गुलाबी सबसे, सॉरी यहाँ पे क्या है, गुलाबी और लाल, यहाँ पे लाल और हरा दिया है, और यहाँ पे क्या चाहिए, गुलाबी और लाल, तो लाल को यहाँ पे रख देंगे 15, और गुलाबी को सबसे आखिर में 7 रख देंगे। ठीक है, ये यहाँ आ जाएगा 11 का मल्टीपल हो गया, ये यहाँ 15 का। अब हमको क्या चाहिए, हरा, हरा ये वाला हो गया। इन दोनों में क्या कटेगा, ये कट जाएगा 15:7, या 15, और इधर हो गया 7, 15 का मल्टीपल और 7 का मल्टीपल, तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा सी नंबर। या इसको अलग से भी निकाल सकते थे, जैसे यहाँ पे जो गया 7 7 और 5 हो गया, देखिए इसको ऐसे निकालना होगा, अगर
सबसे पहले हमको दिया है रेड और ग्रीन का 5:11। उसके बाद दिया गया है ग्रीन और रेड का, अगर हम लोग लेंगे और फिर हम लोग रेड और पिंक यानी गुलाबी का लेंगे तो क्या होगा, ग्रीन बाय हमको क्या बचेगा, पिंक, जो कि हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको उल्टा कर देंगे, ये वाला जो वैल्यू है मेरा, तो 11/5 और रेड और पिंक का कितना दिया है, तो 5:15:7। तो 5 तिया 15, 11 तिया 33:7। तो यहाँ पे ए और सी का चाहिए। ए के लिए हो जाएगा 5, या बी है ना, तो 18 और 25 यहाँ लिख देते हैं। तो 5 से 25 5 बार में जाएगा, 8×5 = 40 और 18, 9 का मल्टीपल और 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी इसको ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, 18×5 ये 90 और 25×8 200, 9/20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे मिट्टी और बजरी का अनुपात दिया गया है, बजरी और सीमेंट का अनुपात दिया गया है, तो मिट्टी और सीमेंट का चाहिए। मिट्टी का हो जाएगा 11 का मल्टीपल होगा, तो ये और ये ख़त्म हो गया, तो 11, 8 और 6 और 7। सीमेंट का चाहिए 7 होना चाहिए, तो ये भी ख़त्म हो गया, तो 11×6 = 66 और 8×7 = 56। ठीक है ना, मिट्टी और बजरी का दिया गया, ठीक, और बजरी और सीमेंट का 6:7, तो 8×7 = 56 और 11×6 = 66, तो आधा आधा हो जाएगा, यानी 56 और 66 में 66 में हो जाएगा 33 और 28। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी का अनुपात दिया, बी सी का दिया है, तो ए और सी का चाहिए। तो इधर हो गया 45, 56 और यहाँ लिख देते हैं 16 और 35। तो यहाँ पे भी 5 कटा देंगे, 5×9 = 45, 5×7 = 35, 9 उसका अनुपात होगा, ये और ये ख़त्म हो गया, और 7 भी कटना चाहिए। तो 7 को 56 से गुना करेंगे, 9 को 16 से, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 56 नहीं कटेगा। चलिए इसको ऐसे लिख देते हैं, तो यहाँ हो गया 16 और 35, तो 45 गुना 16 होगा और 56 गुना 35, तो 9 होगा, 9×5 = 45 और 7×5 = 35। बाकी यहाँ हो जाएगा 4×4 = 16 और 14×4 = 56, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, तो 49 और 35 है, 49 और 35 होगा। तो यहाँ पे कुछ लगता है मिस्टेक हो रहा है, यहाँ हो जाएगा 16 और 35। बाकी कटाने में दिक्कत हो रहा है कहीं पे, तो 45 गुना 16 और 56 गुना 35 कटाएंगे तो 18:49 आएगा। चलिए, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। हाँ, सूरज और रवि, सूरज की धनराशि रवि की 4 गुनी है, और रवि की धनराशि जो आदित्य की 16 गुनी है। आदित्य की 16 गुनी, तो ये हो जाएगा 64। तो आदित्य और सूरज का कितना होगा, 1:64। नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी का दिया है और सी का दिया है, तो बी और सी का चाहिए, यानी 2:3 और 10:21। तो हमको क्या चाहिए, बी और सी का। तो ये 7 का मल्टीपल होगा, तो ये और ये ख़त्म होगा, पीछे 7 का मल्टीपल सी के लिए 7 का ये है, और ऊपर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे 10 चला गया, तो 10 तिया 30 और 21, यानी 30 और 21, 3 का 3 और 3 दूनी 6,
तो 3 से कटेगा तो ये हो जाएगा आपका 10 और 3 दूनी 6, 21, 7 तिया 21, 14 और 15। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, जो कि इसमें मिस्टेक हो रहा है कहीं पे। जैसे यहाँ पे फिर से देखते हैं, जैसे पिछला क्वेश्चन में लोग बनाए तो वैसे करना होगा, तब हमको बी और सी चाहिए, बी बाय सी। तो क्या करना होगा, यहाँ पे ए बाय बी लेंगे या बी बाय ए बाय बी और बी या ए बाय सी। तो सी बाय ए कर देते हैं, सी बाय ए, ये ख़त्म हो गया। तो ए बाय बी 2/3 हो गया और सी बाय ए यानी 21/10 हो गया, 5 हो गया, 3 और 7 हो गया, है ना, 7:5। 7:5 नहीं, 5:7 होगा, क्योंकि यहाँ जो अभी निकला है सी बाय सॉरी हाँ, यहाँ जो अभी निकला है वो क्या किसका निकला है, सी बाय बी का निकला है। हमको चाहिए बी बाय सी का, तो उल्टा कर देंगे, ए नंबर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एल और एम का दिया है और एम और एन का दिया है, तो एन और एल का चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा 2 और 3, तो एन और एल के लिए कितना हो जाएगा 6 और एन के लिए हो जाएगा 15। तो 15 ऊपर में कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा 5। एक ही ऑप्शन है डी, ओ सॉरी बी, ये बाय बी का दिया है, बी बाय सी का दिया है। तो यहाँ पे किसका निकालने बोल रहा है, वो क्वेश्चन लगता है कट गया है। यहाँ पे जो निकालने बोल रहा है वो ए अनुपात सी का कह रहा है। तो सी के लिए 4 है, जो कि एक ही ऑप्शन में है, हो सकता है यही हो, लेकिन फिर भी हम क्या है चेक करेंगे। ये अनुपात सी चाहिए था, ये हो जाएगा 3 और 4, 3 दूनी 6, 5 चौके 20, तो हो जाएगा ये 3 और ये हो जाएगा 10। ये अनुपात सी निकालने के लिए यहाँ हमने उतारा 3:5, 5 चौके 20, 3 दूनी 6, तो 3:10 आ रहा है। और सॉरी यहाँ पे ऑप्शन भी यहाँ मिस्टेक है, यहाँ पे बी नंबर में 3:10 दिया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या एक तीसरी संख्या से 40% और 60% से ज़्यादा है, तो पहला दूसरा का 7 और 8 हो जाएगा, डी नंबर। ए और बी का दिया है, बी और सी का दिया है, तो ए के लिए हो जाएगा यहाँ 6 और 5, ए के लिए है 3 और सी के लिए कितना हो जाएगा, ये निकाल भी लेते हैं, तो 6 18, ए के लिए हो गया 24 हो गया और 20 हो गया, तो 18 और 20 38, तो 19 हो जाएगा, एक ही ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बाय बी और बी बाय सी का दिया गया, अगर ए बराबर 2 तो सी बराबर चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हम ऐसा कर देते हैं, बी बाय सी के लिए बी बाय सी बराबर 1/8 दिया है, और बी का वैल्यू यहाँ से हम लोग 1/4 जो है बी का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा 4 ए हो जाएगा, यहाँ 4 ए कर देते हैं, और ए का वैल्यू 2 है 8 हो जाएगा, तो 8 8 64, डी नंबर। जो ये निमित के अंशों का अनुपात 5 अनुपात है, जेकब और मिनित का, तो मिनित आगे हो जाएगा, तो 5 8 और 12 और 7, तो जोई सबसे आगे और जैकब सबसे पीछे, 7 का मल्टीपल, तो ये और ये ख़त्म हो गया। और अच्छा 12 पंचे 60 और 8 सत्ते 56, तो 56 हो गया।
तो 15 चौके 60, 14 चौके 56, सी नंबर। किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात दिया गया है, बजरी और सीमेंट का दिया गया है, तो रेत और सीमेंट का चाहिए। सीमेंट के लिए कितना है लास्ट में 7, तो ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ऑप्शन नंबर बी। ऐसे इसको देख यहाँ पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑप्शन है 7/7 है, तो फिर 1:1 क्यों नहीं लिखा, ये अपने से बना के लिखा होगा हो सके, तो हम लोग इसको सही कर लेंगे। तो रेत और बजरी दिया है 7 और 8, और बजरी और सीमेंट यानी 6 और 7। तो रेत चाहिए तो 7 तो कट जाएगा, तो कितना बचेगा 6:8 यानी 3:4, डी नंबर। चलिए इस नंबर 1:5 के दशमलव कितना होगा, तो 1:5 तो कितना हो जाएगा 20, लेकिन हमको यहाँ पे करना है पॉइंट में, तो 0.002, सी नंबर। यहाँ पे रेशियो में दिया गया है 1:5, और इसी को डिवाइड करना, परसेंटेज नहीं करना, तो 5 दूनी 10, 2 ही जाएगा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, मिस्टेक नहीं करना है एग्जाम में, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन दिक्कत करता है। यहाँ पे दिया है लाल हरा गुलाबी टोकन है, ठीक, उसमें लाल रंग के टोकनों का हरे रंग के टोकन है, तो रेड हो गया और ग्रीन, ठीक। उसके बाद दिया है 5 और 12, ठीक। उसके बाद जबकि गुलाबी टोकनों का लाल से, तो लाल हम लोग देखेंगे यहाँ पे 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7। तो उस तरह हम लोग निकालेंगे, फिर हमको क्या चाहिए, गुलाबी चाहिए, हरे टोकन गुलाबी, तो ये वाला ऑप्शन चला जाएगा। और अभी हम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पे किया था, पहले लिख लेते हैं। हमको चाहिए हरा और गुलाबी, ग्रीन और पिंक चाहिए, तो इसमें से क्या गुना करेंगे, देखिए सबसे पहले हमको कहाँ दिया गया है, यहाँ पे रेड दिया गया है और ग्रीन दिया है, तो इसको ऊपर रखेंगे, यानी ग्रीन बाय रेड रखेंगे। और हम मेरा ग्रीन कटना चाहिए, नहीं रेड कटना चाहिए, रेड नहीं चाहिए हमको, तो रेड ऊपर में रखेंगे यहाँ पे इसके लिए। तो ये हो जाएगा 7:5 था, तो 5:7 और 5:12, 25/62, 84। तो इसको भी पलटना है, सॉरी 5/12, 5 कट जाएगा 12:7, ऑप्शन नंबर डी। किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 17:8 है, बजरी और सीमेंट का दिया है 17, तो ये कटा देंगे अभी फिलहाल, और ये भी नहीं लिखेंगे अभी, तो क्योंकि 1:1 हो सकता था। तो ये 17 और 8, 6 और 17, तो रेत चाहिए और सीमेंट चाहिए, तो कितना हो जाएगा 6:8, 3:4, डी नंबर। यहाँ पे देखिए ए और बी का दिया, बी और सी का दिया है, तो ए बी सी सब चाहिए, तो पहले ए और बी का निकाल लेंगे। तो इन दोनों में क्या करेंगे, 6 से गुना कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 3 2 तिया 6, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 7 दूनी 14 हो जाएगा। और यहाँ 7 से गुना करेंगे, यानी 35 हो गया ना, तो 35 से गुना करेंगे तो 7 हो जाएगा, और यहाँ 35 से गुना करेंगे 5 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 9 सत्ते 63, 9 का मल्टीपल पहला होना चाहिए, उसके बाद 14 सत्ते 98, उसके बाद 14 पंचे 70, तो 9 सत्ते 63, 14 सत्ते 98 और 14 पंचे 70, तो
एक ही ऑप्शन है जो कि 9 × 9 × 63 = 14 × 7 = 98 और 10, ऑप्शन नंबर सी। चलिए ए और बी का दिया है, बी और सी का दिया है, यहाँ पे भी तीनों निकालना है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ए के लिए कितना है 7, तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए, एक ही ऑप्शन है डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी दिया हुआ है, तो ए और डी का चाहिए। ए के लिए 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये नहीं होगा, हो सकता है कटा होगा, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग हटा कर रखेंगे। और डी के लिए क्या है 6 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये हो सकता है। बाकी क्या हम लोग इसको पूरा भी बना लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 5 और ए बी सी लिखेंगे, तो बी सी हो जाएगा 2 3, उसका सी डी लिखेंगे 5 और 6, जब क्या हमको कटाना रहेगा तब, ठीक है, तो 1:3, ऑप्शन नंबर सी। ये हो जाएगा मेरा सेकेंड टाइप। ये हो जाएगा 39 रुपये को इतना इतना विभाजित करना है, तो के का हिस्सा चाहिए। सबसे पहले इसको एलसीएम लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 12, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3, के का चाहिए, तो के के लिए 4 का मल्टीपल सब है। अब यहाँ 6 4 10 और 3 13, 13 3 39 और 13 चौके तो 39 में 6 4 10 3 13, 3 का मल्टीपल हो गया और हमको 4 चाहिए, 4 3 12, सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे 12, तो 6 दूनी 12, 3 चौके 12, 4 3 12, 6 4 10 3 13, 13 3 39, ये भी वही हो जाएगा, तो इससे हम लोग का सेम क्वेश्चन आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्र धातु में जर्मन सिल्वर में तांबे और जस्ता का मिश्रण दिया गया है, निकेल और जस्ता का मिश्रण दिया गया है। चलिए तो हमको जस्ता तीनों का चाहिए, ठीक है, तो सबसे पहले तांबा है और तांबा यहाँ है। तांबा के लिए या तो 7 का मल्टीपल होना चाहिए या 3 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये अभी हटा के चलेंगे। उसके बाद क्या है, लास्ट में हमको चाहिए जस्ता। जस्ता का मल्टीपल कितना है 24, सम संख्या है तो 7 तो कभी नहीं हो सकता, तो मेरा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे भी उसी तरह लिखा है, यहाँ पे भी तांबा देखेंगे तो तांबा का कितना है 19 है, तो 19 तो है सब में, इसको चेक भी कर लेते हैं सॉरी, सबसे पहले तांबा जस्ता लिए तो 19/6, उसके बाद लेंगे जस्ता, ठीक है, देखिए जस्ता, लेकिन हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे 2 ही तो है ना, इसलिए इसको अलग अलग करेंगे, तो 19 और 6, तो लास्ट में क्या होगा जस्ता, और यहाँ जस्ता से शुरू करना है, तो 4 और 7, 7 चक 42 होना चाहिए, 24 होना चाहिए, 42 और 24, ठीक है, ये हो रहा है, आधा आधा किया गया है, और 2 19 दूनी 38, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे सिल्वर में से धातु में तांबे से जस्ता, ठीक है, और निकेल जस्ता, तो यहाँ हो जाएंगे 4 है ना, तो 3:4 हो जाएगा, तो हमको तीनों निकालना है, तो 7 चौके 28 होगा, 7 3 21 होगा और 51 होगा, बी नंबर। यहाँ दिया है ए बराबर दिया गया है और बी सी, तो बी और डी का अनुपात चाहिए। चलिए ए बराबर दिया गया है 2b/3 और बी बराबर कितना है 2c/3, तो बी हटा देंगे, और सॉरी बी भी चाहिए हमको ना, बी रखेंगे तब, यहाँ पे कर देंगे a/b, अगर निकालेंगे तो यह हो जाएगा कितना 2/3, यहाँ b/c निकालेंगे, यहाँ भी 2/3, और c/d निकालेंगे, यहाँ भी 2/3, तो b और d चाहिए, तो इसको कटाएंगे, तो दोनों को गुना कर देंगे, तो 2 नहीं कटेगा, तो
यहाँ पे 2/3 और 2/3 आया। चलिए 2 3 2 3 3 तिया 9, 2 दूनी 4, ऑप्शन नंबर बी। चलिए ये हो गया 33 और 34 हो गया। 3 विषय में छात्र को अंकों का दिया गया है इतना अनुपात। स्कूल में प्रत्येक विषय में 50% का 5% का ग्रेस मिला, तो सबको मिलेगा, तो छात्रों का अनुपात निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं। तब यहाँ पे देखिए क्या, क्योंकि सबको ग्रेस सबको मिला है, तो इससे क्या होगा, मेरा कोई खास डिफरेंस नहीं आना चाहिए, इसीलिए क्या वही रह जाएगा 1 2 3। आगे देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 5 6 का रेशियो में दिया गया है, और इसका उपरोक्त तीनों का निकालना है। तो यहाँ भी उसी तरह होना चाहिए। 5 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ये जो 5 का मल्टीपल है। अब देखिए यहाँ ऐसा नंबर से गुना किए कि तीनों में गुना करना हो, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 65 दूना कितना करते हैं, 2 से 26 दूनी, या करिए छोड़िए, 4 5 11 2 13, 13 होना चाहिए। तो 13 दूना 26, 13 5 65, ये ख़त्म हो गया, 13 6 78। चलिए ये मेरा ऑप्शन टाइप नंबर 3 हो गया। 2 धनात्मक पूर्णांकों का अनुपात दिया गया है, इसका योगफल है 4 3 7 हो गया, तो 10 हो गया। तो प्रत्येक पूर्णांकों में कितना जोड़ा जाना चाहिए कि 5:6 हो जाए। अगर यहाँ पे हो गया 70, तो 4 3 7, 7 का हो जाएगा 70, तो 10 हो गया, 10 तिया 30 और 40। कितना जोड़ना है कि हमको 5:6 आना चाहिए। अभी यहाँ 3:4 आ रहा है। अगर 10 जोड़ते हैं तो 40/50 नहीं होगा, 30 जोड़ते हैं तो 60/70 वो भी नहीं हो रहा है, 50 बटा, अगर 20 जोड़ते हैं तो 50 और नीचे हो जाएगा 60, 5 6 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 और 20 50 और 40 20 60, 5:6। 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया, प्रत्येक में 10 की वृद्धि हुई, तो अनुपात इतना हो जाता है। तो छोटी संख्या निकालना है, तो 3 5 हो गया, और 5 और 7 हो जाता है। तो 2 यहाँ डिफरेंस 2 का है, और हमने 10 जोड़ा है, तो कितना हो गया 5, और छोटा वाला हमको चाहिए, तो 5 तिया 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, इस क्वेश्चन में आंसर कुछ अलग दिया गया है। देखिए 3 और 5 था, और 5 और 7 है। 2 संख्याओं का अनुपात दिया गया, यदि प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि करते हैं उसके बाद ये बनता है। तो अभी कितना का वृद्धि हुआ, ये 2 का, 2 के लिए 10 हो गया, तो 1 के लिए 5 हो जाएगा। अब क्या है, यहाँ पे छोटी संख्या किसको कहा गया, ये चलिए ठीक है, 5 तिया 15 हो जाएगा। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है, प्रत्येक संख्या में 10 की वृद्धि करते हैं तो 5:7 हो जाता है। इसमें भी वही है, 2 के लिए 10 हो जाएगा, छोटी संख्या कितना हो जाएगा 5 तिया 15। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या है, अनुपात दिया गया है, और यदि प्रत्येक में इतना का वृद्धि के तो नया अनुपात इतना हो जाता है। तो 5 और 4 था, 6 और 5 हो गया। कब हुआ है, जब इनमें क्या है 3000 का वृद्धि किए। अभी वृद्धि कितना है, 1 बराबर 3000 है। तो चरण का ये है, चरण का वेतन क्या है, इसमें कन्फ्यूजन है कि
चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चरण का ये वाला ऑप्शन का आंसर दिया ही नहीं गया है, तो 5 दिया 15 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दो संख्याओं के बीच का अनुपात 5:9 है। यदि दोनों में 6 जोड़ा जाता है इतना हो जाता है। तो सबसे पहले इसमें क्या है, डिफरेंस अलग अलग है, इसको डिफरेंस को बराबर करना। 2 3, यहाँ पे क्या है 4 का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। अब देखिए डिफरेंस सेम हो गया 3 3 का, तो 3 बराबर 6 है, तो 2 हो गया। तो मूल संख्या क्या हो जाएगा 10 और 18, बी नंबर। यहाँ पे दिया 7 11 का अनुपात में विभाजित किया जाता है जब प्रत्येक में 6 जोड़ाता है, तो इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे भी डिफरेंस सेम नहीं है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो 7 दूनी 14 और 22 हो गया, और यहाँ पे हो जाएगा 4 का डिफरेंस, तो 4 पंचे 20, 7 चौके 28, 6 बराबर 6 हो गया, 1 का है। तो प्रारंभिक में से बड़ी संख्या 22 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो नंबरों के बीच का अनुपात दिया गया है 11-18। यदि दोनों नंबरों में 4 जोड़ते हैं तो इतना हो जाता है। तो 2 बराबर हो गया 4। तो मूल नंबर क्या क्या है, तो 11 दूनी 22, 18 दूनी 36, सी नंबर। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, उनमें से प्रत्येक में 3 जोड़ा तो 10 10 और 13 हो जाता है। तो डिफरेंस से हमने यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, 3 तिया 9, 4 तिया 12, 10 और 13, 1 हो गया। 1 बराबर कितना हो गया 3। तो मूल संख्या कितना है, 9 तिया 27 और 12 तिया 36। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, प्रत्येक में 3 जोड़ा जाता है तो 10 13 हो जाता है। तो यहाँ का डिफरेंस 3 है, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, ये तो वही क्वेश्चन हो गया। चलिए, गूंधे हुए आटे के किसी लई में चीनी और आटे का मिश्रण दिया हुआ, और ये कितना है 22 kg है। तो 11, तो ये हो जाएगा 8 और 14 का अनुपात। ये में जस्टिन ने और आटा डाल दिया, चीनी और आटे का अनुपात इतना हो गया। तो आटा मेरा कौन है, ये, तो कितना इसमें डालेंगे कि 2:5 हो जाएगा। तो इसको पहले रेशियो को सही करना है। तो यहाँ नीचे 3 है, तो 8 तिया 24 और 14 तिया 42, और ऊपर में कितना है 6 का, तो 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। और मेरा डिफरेंस कितना का हो गया, डिफरेंस 12 का हो गया, तो 12 आंसर हो गया है नहीं। तो इसमें क्या है कि एक ही चीज़ को मिलाया गया, इसीलिए हम लोग क्या है एक ही चीज़ को बढ़ाएंगे। ओरिजिनल में इसका वैल्यू था 7 4 11 2, यानी 8 और 14। 8 kg ये था, 14 kg वो था। 8 kg और 14 kg। अगर इन्होंने सिर्फ आटा मिलाया तो x यहाँ लिखेंगे और 2/5 लिख देंगे। तो कितना हो गया 8 पंचे 40 में 28 जाएगा, तो हो जाएगा 22, सॉरी 8 पंचे 40 में हो जाएगा 28, ठीक है। 12 बचा, और इधर हो गया 2x, x बराबर हो गया 6, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, एक संख्या 9/5 के अनुपात विभाजित है, जब प्रत्येक में 8 जोड़ते हैं तो इतना हो जाता है। तो दोनों में बड़ा संख्या बड़ा संख्या 5 है, तो 5 का मल्टीपल ए है। चलिए, और अभी यहाँ पे रेशियो सही नहीं है, तो पहले रेशियो सही करना है, उसके बाद ही ऐसा करेंगे, नहीं तो ऐसे में गलती हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे
4 का डिफरेंस है और यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, तो 2 9 दूनी 18, 5 दूनी 10 और यहाँ से 4 का डिफरेंस है, 4 5 6 20 और 4 तिया 12। तो अब यहाँ पे देखेंगे इनमें बड़ी संख्या, तो 2 बराबर 8 दिया है, तो 4 हो गया, तो 18 चौके 72, ऑप्शन नंबर बी। अब ये हम रेशियो कैसे बराबर कर रहे थे, ये आपको बेसिक सीखना होगा। उसके लिए आप पेड कोर्स ज्वाइन करना होगा जूम ऐप में। एक थैले में लाल गेंद और हरी गेंद का इतना दिया है, यदि थैले में 12 हरी और डाल देते हैं, तो सबसे पहले देखिए रेड और ग्रीन का दिया है 26, यहाँ पे 12 और डाल दिए तो कितना हो गया 1/2 हो गया। तो थैले में ये, लेकिन ये हमेशा समझना ये एक्स के रेशियो में, अभी पूरा कंफर्म नहीं कि हमको एग्जैक्ट 15 ही और 26 वैल्यू आएगा, इसीलिए हम लोग एक्स मानेंगे। तो ये हो जाएगा 15 दूनी 30 और 26, 30 में 26 गया 4x, 4x बराबर 12 है और x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो लाल चाहिए, तो लाल मेरा कौन तो है 3, 15 तिया 45। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक धनराशि में इसका ऑप्शन दिया है, हाँ चलिए। एक धनराशि विभाजन में इथेन और जैन का इतना दिया अनुपात, जैन और इथेन का में एक, यदि जैन इथेन को 1 देती है तो इतना हो जाता है, नहीं 4 था और 7 था, तो x मान लेंगे। और जैन इथेन को 1 दिया, इसका 1 कम हो गया और तो अनुपात कितना हो गया 7/12, तो 12 चौके 48 और इधर कितना हो गया, हाँ 7 चौके 28, 48 में 28 जाएगा 20x। अब यहाँ पे देखिए 12 इधर हो गया 14, इक्वल के सब इस तरफ रखेंगे तो 12 हो गया माइनस 14x, 12 और 14 2, ऑप्शन 10 आना चाहिए, नहीं। चलिए कितनी धनराशि था 7 से 11, 11 का मल्टीपल डायरेक्ट हो जाएगा 8 1 9, हाँ 2 का ऑप्शन है 11 का मल्टीपल। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 12 और 7 19, 12 और 7 5, चलिए 4 हो गया, x बराबर 4, तो यहाँ हो गया 7 4 11, 11 और 4 44, पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 4 चौके 16, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। इसको आप मिला लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन में। चलिए इसको देखते, दो संख्या का अनुपात 17 28 है, इनमें से छोटी संख्या में 6 जोड़ देते हैं तो अनुपात इतना हो जाता है, तो 17 28 था, ठीक है। इसमें क्या है 6 जोड़ दिए तो 30 और 20 हो गया, तो 17 दूनी 34, 340 और इधर हो गया 13 गुना 28 और 14 दूनी 12, 120 हो गया। इनमें से बड़ी संख्या मेरा कितना 28 है, तो 7 का मल्टीपल है, 7 का मल्टीपल सब आंसर है। इसको सॉल्व कर लेना है और कुछ नहीं। यहाँ पे देखिए शिवानी और प्रणीता के बीच का धनराशि इतना है, यदि प्रणीता और शिवानी को 5-5 रुपये देती है, यानी अपना वाला 5 रुपया उसको दे दिया, तो 5 और 7 है, ये हो जाएगा शिवानी का प्रणीता का। यदि प्रणीता शिवानी को 5 रुपया दे दिया तो 5 रुपया इसका कमी हो गया, तो 3 और 4 हो गया। यहाँ देखिए 5 चौके 20 और 7 तिया 21, तो उस तरफ सब ले गए हम तो 1 हो गया, और 5 चौके 20 और 15 5, x बराबर हो गया 5। तो विभाजित धनराशि क्या है, तो 7 बचे 35 और यहाँ पे कितना होगा 5 दिया 5 चौके 20 5 हो गया, तो
विभाजित धनराशि इसमें भी गुना हो जाएगा, यानी 5 25 और 7 5 35, 25 और 35। यूनिट डिजिट तो 5 है नहीं, हम लोगों ने x का वैल्यू ही गलती निकाला है। ये हो जाएगा 5x/7x, इसको 5 दे दिया, इसका 5 कम ही हुआ, तो अनुपात हो गया इतना। यहाँ पे देखिए 5 चौके 20 और 7 चौके 7 दिया 21, x बचा। अब यहाँ 5 है, 5 चौके 20 और 5 दिया 15, उस तरफ था माइनस के, इस तरफ आएगा तो x बराबर 35 होगा। अब यहाँ पे देखिए 7 और 5 11, 11 और 7 और 5 11 कहाँ, 7 और 5 12 हो गया, 12 और 35, यूनिट डिजिट 0, बी नंबर। दो संख्याओं का अनुपात इतना दिया, यदि दोनों संख्याओं में 12 घटा दिया जाता है, ठीक है, तो 2:3 हो गया। ये उस तरह भी कर सकते हैं या डायरेक्ट ऑप्शन में भी कर सकते हैं कि ऑप्शन में घटाएंगे, अगर यहाँ 12 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, तो और यहाँ 12 घटाएंगे तो 12 होगा, तो नहीं आया। यहाँ 12 घटाएंगे तो 60 हो गया, और यहाँ 12 घटाएंगे तो हो जाएगा 96, तो कितना हो जाएगा, 8 से 12 8 96, 12 5 60, इस तरह भी निकाल सकते हैं आंसर। बाकी पुराना मेथड वो भी सही है, 49 के लिए हो जाएगा सी। दो संख्याओं का अनुपात इतना है, इनमें से यदि दोनों संख्याओं में 7 जोड़ दिया जाए इतना हो जाता है, तो छोटी संख्या ठीक है, इसको पहले रेशियो बराबर करना होगा, क्योंकि 7 और 12 है, और यहाँ इसका डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 4 का, जो 4 7 28 हो गया, और 12 चौके 48, और वहाँ डिफरेंस 5 का है, तो 7 5 35, 11 5 55, तो यहाँ हो गया 7, 7 बराबर 7 हो गया, तो ख़त्म हो गया। तो छोटी संख्या क्या हो जाएगा, 28। कक्षा में लड़कियों के अनुपात इतना है, यदि लड़के ज्वाइन हो गए हैं और, तो 4x + 4/5, तो लड़कों की संख्या में वृद्धि कितना हुआ, 120/100, तो कक्षा में लड़की कितना है, ये ना, ये हो जाएगा 6/5, 5 से, सॉरी यहाँ पे x है, हाँ 5, और लड़कियों की वृद्धि बताया है ना, तो यहाँ पे x करना होगा, या टोटल संख्या लड़की का 5 कट गया, तो यहाँ हो जाएगा आपका x बच जा रहा है, तो इसको नहीं कटाएंगे, तो 5 चौके 20 और 6 5 30, तो 10x बराबर 20, x बराबर 2, तो 2 तो 5 दूनी 10, x बराबर कितना हो गया 5, x बराबर 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरा बचा 5, 5 चौके 20 x, और इधर हो गया 6 5 30x, ये हो गया आपका 5x, और यहाँ हो जाएगा 5 चौके 20, तो x बराबर आ रहा है 4, x बराबर 4। चलिए इसको सॉल्व कर लेना है, तो अगर 4 आएगा तो 20 आंसर होगा, लेकिन 20 आंसर नहीं दिया गया है, 25 आंसर है। 25 लीटर का मिश्रण है, दूध और पानी इतना है, तो 5 हो गया, 25 25, यानी 20 और 5 हो गया, तो दूध और इतना हमको कितना चाहिए, दूध और मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए, 16:1 हो जाए। अगर हम लोग 21 लीटर मिलाएंगे तो 41 हो जाएगा, 41/5 नहीं कटेगा। 25 मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, सॉरी 45 हो जाएगा, तो वो भी 16 नहीं आएगा। 60 मिलाएंगे तो 80 होएगा, 16 पंचे 80,
सी नंबर। यहाँ पे दिया दो संख्या का अनुपात 5:6 है, दोनों संख्याओं में 6 जोड़ देते हैं तो 7 हो। यहाँ तो डिफरेंस सेम है तो 1 बराबर 6 हो गया। तो संख्याएं क्या तक 6 पंचे 30 और 6 छाके 36। तो 30 के लिए हो जाएगा 15, 18 36 के लिए हो जाएगा 18, सी नंबर। एक स्कूल में इतना इतना दिया गया है तो 14, तो यदि 12 और लड़कियां प्रवेश हो जाती हैं। अभी यहाँ पे 13 1 14 1 13 1 14 10 24, 24 दूनी 48, 24 1 24, यानी 21 गुना 11 बटे 21 गुना 13 है। अभी अगर हम लोग देखें तो 20 और लड़कियां ऊपर वाला में जुटेगा 12, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 21 21 तो कट जाएगा 11, ये और नया अनुपात कितना हो जाएगा तो 2 और 1 3, 3/3, 12 1 13 10 23, 23 के लिए अनुपात 11 हो गया। यहाँ पे इतना लड़कियां हो गया। चलिए हम लोग इसको जोड़ लेते हैं क्योंकि कटाएंगे कटेगा नहीं इसके ये है। यहाँ पे देखिए 1 हो गया है और 2 3, यूनिट डिजिट यहाँ पे 3 आ रहा है और यहाँ पे 3 आ रहा है तो क्या तो 1 आएगा। और इन दोनों में अगर कॉमन लेंगे हम, कॉमन भी नहीं आएगा, तो सबसे आसान ऑप्शन मेरा ये है कि हम ऊपर वाला में गुना करेंगे। 11 दूनी 22, 2 11 का 11, 11 दूनी 22 अरे 23 प्लस 12 हो गया। और नीचे में 13 का 13 3, 13 दूना 26 और 1 27। तो ऊपर वाला मेरा ऑप्शन छोटा होना चाहिए। ऊपर वाला छोटा किस में है? ऑप्शन नंबर ए में, और सी में भी है, तो सी आंसर हो जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेना इसको। 4 वर्ष से पहले विकास राहुल का इतना अनुपात था, 6 वर्ष बाद इतना हो गया, तो 3 और 5 था और 4 और 5। रेशियो पहले सेम करना है तो यहाँ का डिफरेंस 2 है तो यहाँ हो जाएगा 8 और 10। और दोनों में कितना का गैप हो गया 6 और 4 10 का, और यहाँ का डिफरेंस 5, 5 बराबर 10, 2 हो गया। तो वर्तमान का चाहिए तो पुराना वाला ही निकाल लेते हैं। तो 3 दूनी 6 और किसका चाहिए राहुल का, तो इसी गुना करेंगे 5 दूनी 10, यानी 4 साल पहले अगर उसका 10 था तो अभी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। दो संख्या का अनुपात दिया गया 4:5, यदि दोनों में से 5 घटा दिया जाता है नया अनुपात 3:4 आ जाता है। दोनों में से घटाएंगे 5। चलिए बड़ी संख्या चाहिए हमको। अभी रेशियो ठीक है और यहाँ पे 1 बराबर 5 हो गया तो 5 25। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो संख्या का अनुपात 3:4 है, यदि दोनों संख्याओं में 3 घटा देते हैं तो यहाँ रेशियो सेम है, तो 1 बराबर कितना हो गया 3, तो योगफल चाहिए 4 और 3 7, 7 दिया 21, ऑप्शन नंबर सी। एक संख्या का इतना इतना अनुपात विभाजित है किया जाता है जब प्रत्येक में 8 जोड़ा जाता है तो इतना बन जाता है। तो रेशियो सेम करेंगे पहले, यहाँ का डिफरेंस 2 है तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। अच्छा 1 बराबर कितना हो गया 8, तो दोनों संख्या में बड़ा कौन है 6, तो 8 6 48, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे भी दिया गया है, शामिल कहते थे लाल और हरे गेंद का अनुपात क्या हो जाएगा। तो अभी मेरे पास क्या है रेड और ग्रीन,
4 और 9। यदि 7 और लाल वाला जोड़ देते हैं, यहाँ पे जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, 5:6 हो जाता है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो यहाँ हो जाएगा 15x और 8x, तो 7x हो गया। और अब यहाँ देंगे तो 7 दूनी 14, तो x बराबर कितना हो गया, 2। तो थैली में हरा चाहिए, हरा मेरा ये वाला है, तो 9 दूनी 18 हो गया। चलिए 9 किलोग्राम गुत्थे एक शक्कर में आटे का इतना में दिया गया है, तो 7 दूनो 1-1 का रेशियो में है। तो जॉन और अधिक शक्कर मिलाया, तो 2x/7 था, तो और अधिक शक्कर मिला दिया सपोज P, तो उसका अनुपात कितना हो गया, 2:5। कितना मिलाया वही पूछा है, तो 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, तो 4 हो गया और 5 हो गया, तो 4/5 हो गया P का वैल्यू, यानी इतना मिलाया। तो ई किस में मिलाया है, kg में, सॉरी, हाँ, तो 5×8 = 40, 800 ग्राम हो गया। चलिए कंटिन्यू करते हैं। 60 हो गया था, ये टाइप हो गया, टाइप नंबर 4। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है और बोर्ड का चौड़ाई इतना है, तो लंबाई, तो चौड़ाई में कितना गुना हो गया, 4 पॉइंट, यानी जो भी हुआ हमको ऐसा करना है सब। ये हो गया टाइप नंबर 4 का। तो 5 बन गया 20.5, तो 7 कितना बनेगा, F1, तो इसको गुना करेंगे 5 चौके 20, 4.1 हो गया, तो 28.7, ऑप्शन नंबर सी। 2 श्रमिकों का क्षमता का अनुपात दिया गया है और इतना रुपये मजदूरी मिला, उसका जो इफ़िशियंसी के हिसाब से ही उसको मजदूरी मिलता है, तो यहाँ पे भी इफ़िशियंसी दिया गया है। तो 5 5×8 = 40, 80 रुपये करके मिला, तो P 8×3 = 24, 240 मिलेगा। तो यहाँ पे भी विज्ञान और इसका पुस्तक का 5:4 में, उसमें भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का दोनों खंडित है, और दोनों मिला के पेज कितना है, 540 है, 9 हो गया, 60 करके है। तो जैविक विज्ञान, तो 4 का मल्टीपल होगा, 6 चौके 24, 240। यहाँ पे क्या है, 24.6 लंबाई है और इतना अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो बड़ा टुकड़ा, बड़ा 29 हो गया, तो 29 का मल्टीपल होगा, सीधा सीधी आंसर। तो 12 दूनी 24, 12×5 = 60, तो 12 जो है इतना कैसे बना है, 12 दूनी 24.5, तो यहाँ हो जाएगा 29 दूनी कितना, 58 होगा, या इसको पूरा गुना कर लेते हैं, पॉइंट हटाएं, 0 0 दे दिए और 29, तो 29 9 × 5 = 45, अगर 30 रहता तो 30×5 = 150 होता, लेकिन वैसा नहीं है, तो हमको 5 कम कर देना होगा, तो 145 के लिए हो जाएगा 5, 45 बचा, 4, 145 के लिए 45 देंगे, 4 बचा, और 30, इसको गुना करेंगे, या उस तरह से नहीं कर पाते तो इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ हो जाएगा 9, 2 और 5 दूनी 10, 10 दूना 20, 2 डिजिट सम 2 आना चाहिए, तो किस में है, 5 2 7 1 8, 7 4 11 और 1 12, 3 हो जाएगा, 5 2 7 और 1 8, 7 7 14, 5 हो गया, 8 1 9, 4 हो गया। तो जब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा, या इसको भी हम भाग दे सकते हैं, तो 5 दूनी 10, 5 1 5, 5 चौके 20, 5 1 5, 21 दूनी 42, 19 और 29 होगा 14, तो 15 के आसपास आंसर आएगा, ए नंबर।
चलिए आंसर दिया है कितना, आंसर दिया है सी नंबर, इसको गुना कर लीजिएगा। अब यहाँ पे क्या छोटा, एक व्यक्ति क्या 10,390 अपने बेटे और बेटियों में देता है, तो 21 हो गया, 11 10 21, तो बेटे को कितना देगा, बेटा यानी 11, तो 11 का मल्टीपल होगा। अब हमको पता नहीं है कि ये जो वैल्यू है एग्जैक्ट है कि नहीं, तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा 21 गुना 11, ठीक है। और 11 अगर होगा तो चेक कर लेते हैं, तो 8 और 2 10, 4 14, और 9 5 5 4 9 और 3 11, ये नहीं हो सकता। अगर 11 का मल्टीपल दिया है तो 6 0 0, 8 हो गया, 6 6 12 भी होगा, 0 0 3 हो गया, और 5 5 10 और 19 हो गया, 19 में 3 जाएगा तो 16 हो गए, ये भी नहीं हो सकता है। तो 2 और 8 10, 5 3 8, वैसे नहीं होगा, तो हमको पूरा गुना करना ही होगा। तो 11 से हो गया 0, 11 99 और 11 तिया 33, ठीक है, 33 और 9 42, 2 4 हो गया, और 11 का 11, यहाँ 21 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार में जाएगा, तो ये ख़त्म हो गया, 5 का 5, 5 दूनी 10, तो बचेगा कितना 9, 92 हो गया। 21 दूना कितना, 4 बार में करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 का 4, तो ये भी ऑप्शन ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बॉक्स और आर्यन के बीच में इतना का अनुपात विभाजित करना है, तो आर्यन को कितना मिलेगा। और यदि आर्यन को इतना मिलता है, आर्यन आर्यन ये वाला, तो 13 बराबर इतना है, तो मोक्ष को कितना मिलेगा। 29 का मल्टीपल अगर डायरेक्ट देखेंगे हम लोग, तो 9 तिया 27, 290, 9 जो है पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, 9 4 कब आएगा, 9 18, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 7 63, 9 8 72, 9 9 81, अगर 9 से करते हैं तो 9 9 81, 1 8, 9 दूनी 18, और 2 20 6 26 आ रहा है, तो उसका 10 बार करेंगे तो 290 हो जाएगा। 9 लास्ट हो गया, 9 9 81 के 1 फिर रहा 8, 9 दूनी 18, 19 20 और 6 26, तो 27 तो कभी नहीं होगा। उसके बाद 8 बार में करेंगे तो 9 8 72, वो भी नहीं है। उसके बाद 7 बार में 9 7 63, और 9 चौके 54, ए नंबर ऑप्शन होगा। अगर गुना करके देखेंगे तो उससे भी हो जाएगा, बाकी तो इसके यहाँ पे देखते हैं। तो मोक्ष सबसे पहले आर्यन, आर्यन के लिए इतना था, यदि आर्यन को, सॉरी हम लोगों ने गलती किया है, आर्यन ये वाला है 29, 29 के लिए इसको इतना दिया है, तो हमको क्या चाहिए मोक्ष के लिए, मोक्ष के लिए कितना है 13, तो 13 दूना 26, 1 ये कट जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी तो कहा रहा है, बाकी क्या है हम लोग इसको भी देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे और बी का अनुपात दिया गया है, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है। बी का भाग जो ए के भाग से, हम लोग वैल्यू अभी नहीं देंगे, बी का भाग ए के भाग से कितना अधिक है, तो ए किससे, ए से, तो 1/8 12.5%, तो 51 का ही 12.5% निकाल देंगे, तो 9/8, तो 9 1 9, 9 5 45/8। चलिए यहाँ पे क्या था, तो 8 8 16, 1 17, 17 तिया 51, तो 9 8 17, 17 यानी 300 गुना 8,
और 300 गुना 9 कितना अधिक है? 1, यानी 300 8 24 9 8 24 और 9 27। 300 अधिक है, यानी 1 का डिफरेंस है तो 300 अधिक है। किस में से है? तो 300 गुना 8 1/8, तो 1/8 गुना परसेंटेज में निकालेंगे तो 300 अधिक है। चलिए, ऐसे भी यहाँ पे कर सकते थे कि इन दोनों में डिफरेंस अभी कितना है? 1 का, और 17 के लिए हो गया 5100, तो एक के लिए कितना हो जाएगा? 300। चलिए, 350 कंचों को सीता और स्वीता बांटता है, तो 9 5 कितना हो गया? 14। तो स्वीता को कितना मिलता है? तो 9 का मल्टीपल होगा, तो 5 2 7 2 9, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 88 अंक विभाजित किया जाएगा, ज्योति इतना मिलता है, तो 4 5 11 8 हो गया, तो ज्याति यानी 5 का मल्टीपल हो जाएगा। एक ही है ऑप्शन ए नंबर। सतहत्तर लोगों में उपस्थित थे, पुरुष और महिला है। 7 4 11, 7 कुल पार्टी में कितनी महिलाएं थी? महिला के लिए क्या है? 7। 7 का मल्टीपल कितना है? एक ही है, जो कि डी नंबर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी परीक्षा में बैठने वाले लड़कों और लड़कियों का अनुपात दिया गया है, तो हमको कितना लड़की चाहिए? तो 6 का मल्टीपल चाहिए, तो ये नहीं होगा, और 6 9 ये भी नहीं होगा, 6 3 ये हो सकता है, 6 9 ये भी नहीं होगा, तो सी नंबर हो जाएगा। तो यहाँ 1100 में 2 व्यक्तियों में बांटना है, और उनका अनुपात तो बड़ा का कितना है? तो 23, तो 23 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 3 3 9, और 3 कभी भी 8 नहीं आएगा, तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, और 500 आ सकता है, 4 आ सकता है, तो 20 3 60, और 20 3 60, 3 दूनी 6, तो 63 हो गया, 2 65 75 9, और 3 बार में करेंगे तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, तो यहाँ पे कितना किए? 20 3 60, और 4 बार में तो जाएगा नहीं, 20 3 60, और 3 दूनी 6 63, 7 बचा 80, 5 5 3 15, और 5 दूनी 10, तो सी हो जाएगा। चलिए, इसको सॉल्व कर लेना है। राम और श्याम के बीच में इतना अनुपात विभाजित करते थे, यदि श्याम यानी 19 का ये दिया गया है, तो राम का चाहिए, तो राम का 8 का मल्टीपल चाहिए, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सी नंबर डी नंबर। मिश्रण में लवण और अम्ल का अनुपात दिया गया है, तो इसमें अम्ल 7 का मल्टीपल होगा, ये भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म, ये भी ख़त्म, डी नंबर। विद्यालय में लड़का लड़कियों का अनुपात 4 5 है, तो हमको क्या चाहिए? टोटल संख्या इतना है, तो लड़की का 5 का मल्टीपल होगा, तो 5 सब है, तो 5 4 9/9 गुना लड़की कितना है? 5 है, तो 11 हो गया इधर 3 से, और 3 3 9, तो यहाँ हो जाएगा 3 3 9 2 3 7 21, 7 बचे 35, 5 3 15, और 3 18 185। यहाँ सोना और चांदी का भार का अनुपात दिया गया है। यदि मिश्र धातु में चांदी यानी 3 बराबर इतना है, तो कितना हो गया? 9.9, तो सोना तो 49 यानी 17 × 0.9
9, तो 9 सत्ते 63, लास्ट में 3 आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया कि एक नर्स में 27 नर्स, एक महिला ने इस्तीफा दे दिया। 27 नर्सों में से एक ने इस्तीफा दे दिया, 26 बचा। यदि रोगी और स्टाफ नर्स का अनुपात 1:6 है, ठीक है, रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स का अनुपात इतना है, तो अधिकतम मरीज कितना भर्ती कराया जा सकता है। रोगी के अनुपात में स्टाफ नर्स इतना है, तो डायरेक्ट इसको गुना कर देते हैं। 6 छाके 36, 156। विज्ञान और कला में इतना इतना है, तो कुल इतना स्टूडेंट है, तो कला यानी 3 का मल्टीपल, तो 3 का मल्टीपल ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। 7, 3, 10, 5, 15, ये 2 हो सकता है। अब यहाँ देखेंगे 8, और उनमें से 8 का कौन मल्टीपल है, तो सी नंबर में 8 का 8, 9, और यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 5, 3, 8, 8 का 8, 7 बचा, 9, 8, 72, और 8 का 8, ठीक है, तो 8 का 8। उसके बाद हमको कितना चाहिए, 3, तो 3 का 3 होती है यूनिट डिजिट 3 आना। एक निश्चित संख्या में कुछ आदमी और उनके कुत्ते रेलगाड़ी में, तो आदमी और कुत्ता का अनुपात दिया, रेलगाड़ी में इतना पैर है, तो आदमी के लिए हो जाएगा 2 पैर, कुत्ता के लिए हो जाएगा 4 पैर, ठीक है। तो टोटल 6 पैर हो गया, 6, 9 हो जाएगा यहाँ पे, यानी 45 तो आदमी हो गया, और 18 जो हो गया कुत्ता हो गया। 4 2 6, 9 हो गया, 9 चौके 54, सॉरी 6 9 54, 9 5 45, 9 2 18, सॉरी। तो कुत्तों की संख्या कितना होगा, फिर से देखिए। अगर एक आदमी है तो 2 पैर हो गया, और एक कुत्ता है तो 4 हो गया। 4 2 6, तो इतना मेरा पैर हो गया, और हमको पैर दिया हुआ है 54, तो 9, यानी 18 आदमी हो गया, और 9 चौके 36 कुत्ता हो गया। हमको कुत्ता का चाहिए, तो कुत्ता के लिए 4 का मल्टीपल होगा, तो 4 का मल्टीपल एक ही है, 4 का मल्टीपल 1 है, और उससे करते हैं, नहीं तो फिर ऐसा करना होगा, ऑप्शन में जो दिया गया उसी के हिसाब से, सॉरी। तो 5 है, अगर 5 कुत्ता रहा, सॉरी 5 आदमी रहा, तो अगर पर हेड 2 लिया तो 5 × 2 हुआ, और कुत्ता रहा तो 2 4 लिया, तो ये हो गया 10, और 4 14, ठीक है। ऐसा तो हुआ नहीं, लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं, अभी 54 तो पूरा नहीं, 54 पुराने के लिए क्या करना होगा, 4 को पर हेड तो 4 आदमी ले रहा है। अगर हम कुत्ता का संख्या हम लोग क्या करती हैं, बढ़ा दिए, 14 दूनी 28, और 14 चौके ऑप्शन से भी ले सकते हैं, सबसे आसान रहेगा, ऑप्शन से भी ले सकते हैं। अगर मेरा तो 30 कुत्ता है, कुत्ता का पूछ रहा है, अगर 30 कुत्ता रहता तो 120 पैर हो जाता, यहाँ पे है नहीं। 12 कुत्ता रहता, 12 चौके 48 होता, और बचता आदमी कितना, आदमी के लिए 48 और 6, तो 6 हो जाता आदमी के लिए, लेकिन यहाँ पे 5 का मल्टीपल चाहिए आदमी के लिए, तो है नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या है, बी भी नहीं होगा, सी नंबर में 15 चौके 60, ये भी नहीं होगा,
इसके लिए 6 चौके 24, 24 हो गया, बचा कितना 30। तो इसके लिए कितना आ जाएगा, 5 का मल्टीपल भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो धनात्मक संख्या के बीच अंतर इतना है और उनका संख्या का गुणनफल कितना होगा। तो ये हो जाएगा 15x² और अंतर दिया है 2 80, तो 88 6400 और 15 15 छक्के 90 और 6 96, ये नंबर। थोड़ा सा फास्ट करते हैं। हाँ, दो अनुपूरक, अनुपूरक क्या हो गया, पूरक तो हो गया पूरा 180 डिग्री, अनुपूरक कितना हो गया 90 डिग्री। तो 5 4 9 10 डिग्री, तो इनके बीच कितना अंतर है, तो दोनों कोनों का 40 और 50। तो एक हो जाएगा 40, दोनों कोने तो 9, दोनों कोनों का योग तो 9 और अंतर 1, तो 9:1 होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो देखिए 1:9 दे दिया है, इसलिए उसको भी सबसे पहले देखिए दोनों अनुपूरक कोना का योग इतना है, तो 5 4 9, 9 बराबर 90, तो 1 बराबर कितना हो गया 10, और 5 और 4 9, 9 10 90, जब जोड़ेंगे तो, और उनका अंतर 5 4 9 और सॉरी अंतर 1 और 10 10, यानी 9/1। लेकिन क्या है, उनके कोनों का योग का अंतर से कितना है, ऐसे लिख दिया है ना, तो ऊपर हो जाएगा 1। चलिए 1 मीटर सॉरी 1 मीटर लंबा है और टुकड़े की, तो लंबा टुकड़ा 7 का मल्टीपल होगा आंसर, तो 2 आंसर हैं, तो 7 5 12 12 7 84 7 7 49 आंसर हो गया। एक क्लब में लड़के लड़कियों का अनुपात कितना है, तो लोग कितना उपस्थित है, तो 5 का मल्टीपल हो जाएगा, तो बी नंबर। जेम्स और राधा इतना अनुपात है, तो राधा को कितना, तो 2 का मल्टीपल, डी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 69 है, तो हमको रोहाना का मल्टीपल 2 से होना चाहिए। 2 से मेरा 2 का ऑप्शन है, तो 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 21, 21 दूनी सॉरी 21, फिर से देखिए यहाँ पे 3 हो गया, तो 3 दूनी 6 3 3 हाँ 23, 23 दूनी 46 हो जाएगा। नानी और लीलू दिया है और लीलू का लंबाई इतना है, तो नानी के लिए 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, ये ख़त्म हो गया और ये ख़त्म हो गया, 2 है। और लीलू का दिया है, तो 3 चौके 12, 4 गए तो 4 चौके 16 हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, टाइप नंबर 5। मिस त्रिभुज का परिमाप दिया गया है, तो 4 3 7 2 9 9 7 63 7 7 चौके 28 सबसे बड़ा भुजा का लंबाई। यहाँ पे भी उसी तरह है, कार्यों का अनुपात और क्षमता, ठीक है। तो डायरेक्ट पैसा बढ़ जाएगा, तो 5 4 9 3 12 13 14 14 3 42, तो सबसे ज़्यादा 5, 14 पंचे 5 4 9 3 12 13 14 14 3 42, तो 5 3 15, डी नंबर। 15 2 को मराता तो फिर हम QR भी निकालते। यहाँ पे दिया गया है रेशियो, तो XYZ का वैल्यू चाहिए, और यहाँ पे ये भी दिया है 5 4 9 3 12, 12 6 72 12 पंचे 60, 65 हो गया, और XYZ का हिस्सा चाहिए, तो 65 में पहला आ जाएगा 5, बचेगा 60, उसके बाद 55 और 50, ठीक है। तो 5 का मल्टीपल, सबसे पहले 5 को हटा देंगे, और बीच वाला जो है 11 का मल्टीपल होना चाहिए, जो कि है नहीं।
बीच इसको ऐसे भी कर सकते थे। अगर ये रेशियो मेरा दिया गया है तो इस रेशियो में, चलिए इसको क्वेश्चन को करते बाद में। यहाँ पे दिया गया पी क्यू आर इनका बीच का अनुपात है, बजाय गलती से उसको इतना कर दिया तो अनुपात विभाजित में कौन सा अधिक मिला। चलिए सबसे पहले इसको रेशियो को तोड़ेंगे तो 12 हो गया, 6, 4 और 3, और 2, 3 और 4। अगर इस रेशियो में होता तो 6, 4, 10 और 3, 13, 4, 3, 7, 2, 9, 9, 1, 9, 2, 9, 3, 27, 9, 3, 27, 13 करके बढ़ता तो इसको हो जाता है 26, 39, 52। अगर इसको बढ़ता तो 6, 4, 10 और 3, 13, तो 13 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9, यानी 9 करके मिलता, 9 छक्के 54 और 9 छक्के 36, 9 तिया 27, और ये होता तो 26 हो जाता, 13 तिया 39 और 13 चौके 52। इनमें से देखिए किसको ज़्यादा मिला। पहले मिल रहा था उसको इतना, तो ये मिला इसको ज़्यादा 39, 39 यानी पी क्यू को, और ये कितना मिला 52, 27, तो इसको भी ज़्यादा मिला, यानी आर को ज़्यादा मिला, तो आर ही आंसर होगा क्योंकि उससे ज़्यादा इसी को मिल रहा है। चलिए बाकी आंसर क्या है इसका, हाँ ठीक, आर को ज़्यादा मिला। अब यहाँ पे एक्स वाई जेड मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं, 210 कमाते हैं, तो 6, 5, 11, 4, 15, तो जेड 5 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। और ये कट कहाँ रहा है, और इसका इतना कमाते हैं, कार्यों का अनुपात ये है तो इसको एफिशिएंसी पहले निकालना होगा। तो इन सब का एलसीएम कितना ले लेते हैं हम, 30 नहीं 60 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 15 और 10 और 12, 15, 2, 17, 10, 27। एलसीएम इससे छोटा क्या होगा, 30 तो होगा नहीं, 6 चौके 24, 30, और अगर ऐसा रहता तो 12 का मल्टीपल भी आंसर नहीं है। अगर डायरेक्ट हम बांट देते, अगर सपोज ऐसा रहता तो 6, 4, 10, 5, 15, 15 यानी 5/15 गुना 200, 10, 5 तिया 15, 3 सत्ते 21, ऐसे ही चलो ठीक 70 आ गया आंसर। यहाँ पे अनुपात दिया गया है तो 6, 4, 10, 5, 15, 15 छक्के 90, और एक्स और जेड की राशि का अंतर एक्स तो 2 हो गया, 90, 6 दूनी 12, 120 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। अमन और अशोक आलोक का बीच अंतर है 7, 3, 10, 5, 15, और अशोक हो जाएगा 3, अशोक की तुलना में अमन को कितना अधिक मिला है 4, तो 4 का मल्टीपल एक ही है, ए नंबर। त्रिभुज का दिया गया है तो त्रिभुज कैसा है, तो पहले संभाव त्रिभुज नहीं होगा क्योंकि तीनों अलग अलग है, और 5, 6, 7, ये अगर ट्रिपलेट बनेगा तो ये समकोण त्रिभुज होगा, अगर नहीं बनेगा तो क्या न्यून कोण या अधिक कोण होगा। तो 6, 5, 11, 2 छोटा वाला को जोड़ने पर छोटा वाला से बड़ा होगा, तो ये क्या हो जाएगा न्यून कोण होगा। बाकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं, कैसे, 6, 5, 11, 7, 18, 10 डिग्री यानी 50, 60 और 70, तो ये हो जाएगा छोटा यानी न्यून कोण। यहाँ पे भी दिया गया इस तरह, इसको पहले वैल्यू निकालेंगे, एलसीएम ले लेते हैं 6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 6 हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8,
6 तिया 18, 6 चौके 24। पहला भाग क्या हो जाएगा, 3 का मल्टीपल, ये ख़त्म, ये ख़त्म, ये दोनों बचेगा। तो 8 8 16 4 20 3 23, 2 1 3 अरे 4। तो लास्ट में होना चाहिए 2, और 2 के लिए 3 6 आ रहा है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। चलिए तो एक बार में जाएगा 43, और बचेगा कितना 5, और 5 में 4 क्या 1, 6, यहाँ बचा कितना 6, 3 तो 4 तिया 12, 3 बार में तो जा नहीं रहा है, लगता है कुछ गलती हुआ है इसमें। ये 4 अनुपात है ना, 4 भाग है। चलिए इसको डायरेक्ट हम लोग कर लेते हैं, 1 हो जाएगा, अगर 6 रहता तो ये हो जाता मेरा 3 4 18 24। तो पहला भाग 3 का मल्टीपल, तो ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो गया, और 24 4 28, और 8 36, और 3 39, सॉरी 4 8 4 12, 4 16 3 19, 9 1 2 3 और 1 4, 49। तो एक बार में जाएगा, और 14 4 बार में जाएगा, तो 14 तिया 42। चलिए 1000 की राशि इतना में डिवाइड करना है, तो हमको तारा 4, और टीना का जगह 6, 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 6 5 11 4 15, तो 2/15 गुना 1000, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0 0, 1/30 पॉइंट में आएगा आंसर। यहाँ पे डिवाइड कर किसको किसको चाहिए, और 5 4 9 3 12, या ऐसे भी कर सकते हैं, 13 दूना 26 तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डबल है इन दोनों का, और 26 दूना 52 होना चाहिए, ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म हो गया। चलिए यहाँ पे दिया गया है प्रत्येक का राशि क्या होगा, तो ये इसका डबल है, तो ये ख़त्म हो गया, और ये इसका ट्रिपल है, सॉरी हाँ 3 तिया 9, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है। चलिए हटाइए, यहाँ पे 3 5 7 है, आर और पी से, आर को पी से यानी 4 बराबर इतना दिया, तो 250 है, तो क्यू को 25 पंचे 125 बी नंबर। यहाँ पे दिया गया है 2400 का आधा यानी 140, तो सबसे छोटा 2 का मल्टीपल होगा, तो 7 5 12 और 4 16, उनका योगफल जो है 280 का आधा 140 हो गया, ठीक। और तो 7 5 12 2 14 10 हो गया, और सबसे छोटा 2, 10 दूना 20, और 20 का स्क्वायर 400। चलिए तो यहीं तक रखते हैं आज हम लोग, फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।